आज लड़की को ले जाते हैं जहाँ उनको यूपी में विवाह नहीं होता है, यहाँ शरणागत मिलता है। अरे सुमन जी बैठे बन के सारथी, सुमन जी बैठे अरे बन के सारथी, और निर्भ गुरु बैठे मुस्काए अवधु से चले। जब पड़ा अवध से चला चले, जब पड़ा अवध से चला चले। अयोध्या से बारात में कौन कौन जनकपुर आ रहे हैं? हाथी घोड़ा रथी और पालकी, कैसे कैसे सवारी है? अरे हाथी घोड़ा रथी और पालकी, अरे चढ़ चढ़ सब हर साल अवध से समय ही होता है। आप देखिएगा कि शादी विवाह के मौके पर बेटी की माँ आंख में आंसू लिए हुए, जरा सा शादी विवाह के मौके पर बेटी विदाई हो रही होती है, माँ आंख में आंसू लिए हुए है। बेटी की विदाई में दिल दुख से भरा हुआ है। उसी समय कैमरे वाला आता है, जैसे भैया हमारी फोटोग्राफी कर रहे हैं, आज भी हो रहा है, कल भी होता होगा, आगे भी होगा। कैमरे वाला आता, कैमरे वाले भी बड़ा विचित्र होता है। बेटी की माँ से कहता है कि माता श्री जरा इधर देखिए, तो अब आंख में आंसू लिए बेटी की माँ कैमरे की तरफ देखती है। अब कैमरे वाला विचित्र नहीं, महाविचित्र होता है। वो कहता है जरा माता जी ऐसे तो लड़की की माँ का दिल दुख से भरा हुआ है, मुस्कुराए कैसे? इसमें दिल की फोटो नहीं आती है, दिल दुख से भरा रहे तो ऊपर से मुस्कुराओ। यानी ये साफ हो गया कि कैमरे में आपके दिल की फोटो नहीं आती है, ऊपर जैसा पहनावा रहेगा, ठाट बाट रहेगा, वैसा कैमरे वाले में आपका फोटो निकाल देगा। और डॉक्टर साहब के पास जाइए कि डॉक्टर साहब यहाँ हमें दर्द है, तो कहा एक्सरे कराओ। तो एक्सरे में आप किस जाति से हैं, कितना सोना चांदी गहना पहने हुए हैं, ये सब एक्सरे में नहीं आता है। आपका रोग जहाँ है वो निकाल कर रख देगा, इसको इलाज कराओ, नहीं तो राम नाम सत्य है। आज भगवान के बराती में कैसे कैसे लोग चले जा रहे हैं। अरे हाथों में माला, अयोध्या है ना, हाथों में माला, अरे भागों में चंदा, हाथों में माला, अरे माथों में चंदा, हाथों में माला, अरे भागों में चंदा। और कैसे कैसे लोग जा रहे हैं, बाबा बच्चे जी भी जा रहे हैं। अरे सब दाढ़ी वाले दिखा अवध से सजी है परा अवध से चला चले। की सजी है परा अवध से चला चले। अयोध्या से सज धज कर घोड़े हाथी पर रथ पर सवार होकर बाराती जब बक्सर के करीब आती है
तो एक डोम का घर मिला, तो लगा यही राजा जनक जी का घर है क्या? तो कहा नहीं, मालिक डोम। क्या हम डोम हैं? कहा मालिक हम डोम। ये हम राजा जनक जी के राज का डोम है और हमारे यहाँ ये सोने का सुख क्या? हमारे घर में आप घुसकर तो देखो, हीरे जवाहरात मोती मानक सब है। इंद्रे जाकर देखते हैं तो कहा ये तो चुरा कर लाए हो क्या? कहा नहीं नहीं, हमारे घर में जो सोने का बर्तन है, हमारे राजा जनक जी नित एक थाली में खाते हैं, फिर दूसरे थाली में नहीं खाते। अच्छा, और जो नहीं खाते तो उस बर्तन को हम लोग डोम ले आते हैं। बाप रे, उस समय भगवान इंद्र का भी मान का मर्दन हुआ। वाह, राजा जनक के दरबार में राज में डोम, सोने हीरे जवाहरात मानक से सब परिपूर्ण है। आगे जब बारात आगे बढ़ती है तो 2-4 कोस से बारात अयोध्या से आ रही है, देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ती है। आगे वालों से पूछा बारात कहां से आ रही है? अरे बारात अयोध्या से आ रही है, राजा दशरथ चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र का विवाह है। अच्छा, मामूल ऐसे वैसे बारात है, राजा दशरथ का पुत्र का विवाह है। तो एक भाई ने कह दिया दूल्हा कहाँ है? दूल्हा। अब सारी बारातियों की अकड़ चली गई, दूल्हा तो है। कहता तुम बताओ, तुम्हें हम क्या बतावे, तुम मालूम तुम्हें वही, हमें भी मालूम है, हमें क्या पता। पहले वालों ने जान बचाया, आप दूल्हा ढूंढ रहे हो? हाँ, दूल्हा पीछे है। पहले वालों ने जान बचाया। अब बारातियों को देख, बाराती के भीड़ में सब गांव वाले देख रहे हैं कि जब इतने बड़े। इंद्र से पूछा कि दूल्हा आप हो? का नहीं, हम दूल्हा के नौकर है। अच्छा, दूल्हा का नौकर जब इतने हैं, इष्ट पुष्ट सुंदर है, तो दूल्हा कैसे होंगे? जब सारी बाराती आगे निकल गई तो 10-20 जब बचे तो कहा कि दूल्हा कहाँ है? अब पीछे वाले भी बड़े चक्कर में, अब हम क्या बताएं? कहा आगे वालों ने क्या कहा? आप पीछे है, लंबी भीड़ है ना, दूल्हा बीच में निकल गया। ये बाराती सब भांति मनोहर, यह बाराती सब भांति मनोहर। अरे क्यों न दूल्हा साथ अवध से बारात कहाँ से आ रही है? तो अयोध्या जाना का है, जनकपुर में। किसके बेटे का विवाह?